किस तरीके से एक जज साहब ने अपनी आखिरी सांस ली शिरडी में और उस पर बाबा ने क्या कहा, आज के हम इस कहानी में जानेंगे। 1911 के आसपास की ये कहानी और ये कहानी बहुत ही खास है। 1911 में तात्या साहब नूलकर नाम के एक सब जज थे जो कि पंढरपुर में सब जज थे। उनकी जो है डेथ हुई है, ये कहूँगा मैं, बाबा के चरणों में उन्होंने आखिरी सांस ली शिरडी में। देखिए, पंढरपुर में जब वो सब जज थे तो वो केसेस आते थे उनके पास, और एक बार उनके पास विठोबा मंदिर की आरती को लेकर एक केस आया था, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं शिरडी जाऊं और वहीं बस जाऊं, क्योंकि बार बार अलग अलग तरह के केस आते हैं और मैं थक गया हूं फैसले लेते लेते। वो शिरडी गए और उन्होंने अपनी इच्छा बाबा को बताई कि बाबा, मैं यहीं रहना चाहता हूं और अब मैं और ज़्यादा केस को हैंडल नहीं करूंगा। तो बाबा ने उनको परमिशन दे दी और जब से वो शिरडी में रहने लगे। अच्छा, तात्या साहब नूलकर को डायबिटीज़ थी और किसी न किसी प्रॉब्लम के चलते जो है उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। वो अपने घर पर एक समय तो ऐसा आया कि वो बेड पर आ गए, बिल्कुल भी उठ नहीं पाते थे और वो अपने बेड पर ही रहे काफ़ी लंबे समय तक। और एक बार जब उनके दोस्त आए हुए थे बचपन के, वो जो अपने असिस्टेंट, अपने नौकर को आवाज़ लगाते हैं, तो जो उनके दोस्त उनके पास सो रहे होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि तात्या साहब क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि नीलकंठ, कुछ नहीं हुआ, मुझे बाथरूम जाना था और मैं उठ नहीं सकता, तो मैं वो कोई डब्बा जो है अपने पास ही मंगा रहा था अपने असिस्टेंट से, अपने नौकर से। तो जो उनके दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि अरे हम किस लिए, हम बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, उस पर तात्या साहब नूलकर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि बाबा ने तुम्हें 3 दिनों तक किसी न किसी वजह से शिरडी में रोक कर रखा और कहा कि मेरा ध्यान रखना। तो इसका मतलब बाबा ने एक नर्स, एक देख रेख करने वाला व्यक्ति मुझे दे दिया है जो मेरे पास बैठता है। तो फिर जो उनके दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम यही हैं। ऐसे करते करते वो काफ़ी टाइम तक जो है तात्या साहब नूलकर बीमार रहे और आखिरी का जो दिन था वो बहुत खास है, जो इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। लास्ट दिन क्या हुआ कि वो रात को करीब 1-1:30 बजे उठ गए और उन्होंने अपने बेटों से कहा कि भजन करो। भजन कीर्तन के साथ ही, क्योंकि दिन पर दिन उनकी जो हेल्थ है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और फैमिली मेम्बर्स को भी ये लगने लग गया था कि अब वो किसी भी वक्त प्राण को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने अंत समय में भी उनका स्मरण हमेशा बाबा की ओर था और वो बाबा का नाम जप कर रहे थे। अच्छा, बाबा का पद तीर्थ, यानी कि जो चरणों को धोने के बाद जो पानी है, वो पद तीर्थ, उनने इच्छा जाहिर की कि मुझे वो पद तीर्थ चाहिए। तो जो उनके बेटे थे वो श्यामा से कहते हैं कि बाबा का जो पद तीर्थ है, अब रात भी हो रही है, रात में हर कोई तो बाबा के पास जा नहीं सकता। श्यामा जो है वो बाबा को उठाते हैं और बाबा से कहते हैं कि जो तात्या साहब नूलकर हैं उनका अंतिम दिन आ चुका है और इस अंतिम समय में बाबा वो आपका पद तीर्थ चाहते हैं। बाबा ने कुछ भी नहीं बोला और अपना पैर आगे किया और उसके बाद श्यामा जो है वो पद तीर्थ, बाबा के पैरों को नहलाकर, बाबा के पैरों को साफ कर कर वो जो पद तीर्थ होता है, वो जो जल होता है, वो देते हैं तात्या साहब नूलकर के बेटे को और वो लेकर जाते हैं रात के, आधी रात को, वो पद तीर्थ तात्या साहब नूलकर के पास। कुछ कहानियों में हमें ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि जो पद तीर्थ है वो बाबा की भक्त राधा कृष्ण आई से लेने जाते हैं उनके बेटे। तो ये दोनों ही कहानियां हमें पढ़ने को मिलती है, जिसमें किसी कहानी में ऐसा लिखा हुआ है कि वो श्यामा से लेते हैं और किसी में ऐसा लिखा है वो राधा कृष्ण आई से लेकर आते हैं। अच्छा, जब वो पद तीर्थ लेकर आते हैं तो जो तात्या साहब नूलकर होते हैं वो पद तीर्थ 3 बार पीते हैं और बाबा की उंगली अपने मस्तक पर लगाते हैं और उसी वक्त वो अपनी जो आखिरी सांस है वो छोड़ देते हैं। ये देख के सब हैरान होते हैं और उस वक्त शिरडी गांव में ये पूरा हल्ला फैल जाता है कि जो जज साहब थे तात्या साहब नूलकर, वो अब नहीं रहे, उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी और अब वो इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है। अच्छा, जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली होती है उसी वक्त द्वारका माई में एक घटना होती है। वो ये होती है कि बाबा जो है वो सुबह के समय उठ के आते हैं बाहर और जोर जोर से बाबा जो है आवाज़ करते हैं और कहते हैं कि एक बड़ा सितारा चला गया मेरा। ये कहने का जो एक इंडिकेशन है, बहुत सारे भक्त जैसे कि मेघा की जब डेथ हुई थी या फिर और भी जो भक्त थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी शिरडी में, तो उस वक्त ये जो जेस्चर है बाबा का, ये जो बाबा का तरीका था सैडनेस दिखाने का, ये मैं कहूँ थोड़ी सी गमी दिखाने का, ये हमेशा से उन सभी भक्तों के लिए था। ये देख के बाकी भक्त भी बहुत विचलित हो जाते हैं, क्योंकि बाबा जब आवाज़ कर रहे होते हैं बाहर आके द्वारका माई से और कह रहे होते हैं कि मेरा सितारा अब चला गया, अब नहीं रहा, ये देख के सब लोग विचलित भी होते हैं। लेकिन साथ ही में उनको तात्या साहब नूलकर के ऊपर ये विश्वास होता है कि उन्होंने अपने अंत समय में बाबा का पद तीर्थ मंगवाया और बाबा की उदी मंगवाई।
क्योंकि तात्या साहब नूलकर वैसे से पेशे से बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एक जज थे, लेकिन किसी भी वकालत से अच्छा उनको लगा कि वो शिरडी में ही रहने चाहिए और इस वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अच्छा, बाबा बहुत उदास हो जाते हैं उसके बाद, साईं बाबा बहुत उदास हो जाते हैं और ऐसा बताते हैं कि जब तात्या साहब नूलकर की डेथ के तीसरे दिन ही बाबा शिरडी से अचानक गायब हो जाते हैं। सब भक्त उन्हें ढूंढते रहते हैं कि बाबा अचानक कहाँ चले गए, लेकिन फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि बाबा नीमगांव चले गए। बाबा अक्सर नीमगांव भी जाया करते थे। तो फिर सब भक्त जो है वो बाबा को वापस लेने जाते हैं, क्योंकि तीसरे चौथे दिन वो जो अस्थियां हैं उनको प्रवाहित करने के लिए उनका परिवार तात्या साहब नूलकर का जाना चाह रहा था, लेकिन वो बाबा की आज्ञा, उनके आशीर्वाद के बिना नहीं जाना चाह रहा था। सब भक्त जाते हैं नीमगांव और नीमगांव से बाबा को वापस लेकर आते हैं। और उसके बाद जब एक पूरी यात्रा जारी होती है जिसमें अस्थियां लेकर जा रहे होते हैं उनके परिवार वाले, उनके बेटे तात्या साहब नूलकर की, तो बाबा उस पूरे जो उनकी यात्रा होती है उसके बीच में आते हैं और किसी से कुछ नहीं कहते और वो जो अस्थियां होती है उनको अपने हाथ में पकड़ते हैं और जो ऑथर्स है वो ये बताते हैं कि बाबा कुछ ऐसे सिंबल करते हैं अपने हाथों से और उसका मतलब क्या था ये तो कोई नहीं समझा सकता, लेकिन उसके बाद बाबा फिर आज्ञा देते हैं उस यात्रा को आगे जाने के लिए। उसका मतलब हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा फिर आगे बोलते हैं कि ये मेरा सबसे प्यारा भक्त था और ये जो भी मैं इससे कहता था वो ये मेरी बात मानता था और पूरी तरह से श्रद्धा से ये मेरी ध्यान करता था, मेरे में मगन रहता था, मेरे पूजा करता था। तो इस वजह से इसकी जो पूजा है मैं स्वीकार करता हूँ और इसके बाद इसका कोई भी जन्म नहीं होगा, मतलब ये जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आज़ाद हो चुका है। तो इतनी प्यारी कथा हमें जानने को मिलती है लास्ट टाइम की तात्या साहब नूलकर की। एक जज होने के बाद भी अपने पद को छोड़ने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे शिरडी में ही रहना चाहिए और आखिरी सांस ली शिरडी में। और ये जो कहानी हमें तात्या साहब नूलकर के बारे में जानने को मिलती है। अच्छा, अगली वीडियो में मैं आपको तात्या साहब नूलकर के जो ग्रैंडसन थे, यानी कि जो उनके पोते थे, उनको एक लेटर भेजा था माधवराव देशपांडे ने, श्यामा ने, और वो तात्या साहब नूलकर से ही रिलेटेड था। तो वो जो लेटर था उसमें माधवराव देशपांडे यानी कि साईं बाबा के क्लोज भक्त श्यामा की हैंडराइटिंग आपको देखने को मिलेगी और वो 1912 में लिखा गया था। तो वो इतना प्राचीन खत है। तो वो क्या खत था, उसके अंदर क्या लिखा था माधवराव देशपांडे ने, तो वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। उम्मीद है आपको ये एक लास्ट टाइम की स्टोरी तात्या साहब नूलकर की जानकर अच्छा लगा होगा। किस तरह से अंतिम समय भी उन्होंने बाबा का स्मरण किया, बाबा का ध्यान किया। और वैसे तो बाबा को हर चीज़ के बारे में मालूम था, लेकिन एक आम इंसान की तरह बाबा ने भी जो शोक जताया वो बाबा की ही एक लीला का पार्ट है। बट तात्या साहब नूलकर पर ब्लेसिंग हुई बाबा की और बाबा ने कहा कि अब वो इसके बाद जन्म नहीं लेंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसी ढेर सारी असली कहानी रियल हिस्ट्री में पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साई राम।